क्या आपको किसी दिन ऐसी मुसीबत मिली जिससे कि छुटकारा पाने का तरीक़ा आपको ना मिल रहा हो, या आप किसी दिन ऐसे परेशान हो गए कि आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि इसका हल क्या होगा? कभी ऐसा भी आपके साथ हुआ होगा कि आप इर्द गिर्द के माहौल से परेशान हो गए होंगे, आप बेचैन हो गए होंगे, आपका दिल फटने लगा होगा, आप बहुत बेबसी महसूस कर रहे होंगे और आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या करूं और कहां जाऊं। बहुत सी बार आपको सामने के सारे रास्ते बंद नज़र आ रहे होंगे और आप फैसला नहीं कर पा रहे होंगे कि अब मैं क्या करूं। जी मेरे भाई, ये वो चीज़ है जिसका सामना हर इंसान को करना पड़ता है। इससे घबरा कर तो बहुत से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत से लोग गहरे रंज और गम में मुब्तला हो जाते हैं, और बहुत से ऐसे लोग जिनका अल्लाह पर ईमान कमज़ोर होता है वो ख़ुद अल्लाह को कोसने लगते हैं। और इस वक्त दुनिया का मंजरनामा ये है कि दुनिया के 25% लोग जहनी दबाव में, जहनी टेंशन में, डिप्रेशन में मुब्तला हैं। सवाल ये है कि आदमी ऐसी मुसीबत का सामना किस तरह करे, ऐसे मुश्किल हालात पर काबू कैसे पाए, ऐसी मुसीबत की घड़ी से छुटकारा किस तरह पाए। दुनिया में बहुत से माहिरीन ने डिप्रेशन के ऊपर, टेंशन के ऊपर, जहनी दबाव के ऊपर तहकीक की और उन्होंने डिप्रेशन से निकलने के तरीक़ों पर भी खातिर ख़्वाह बहस की है। और तमाम बहसों का खुलासा और लुब्बे लुबाब सिर्फ इतना है कि जब आदमी अपने मौजूदा हालात पर राज़ी नहीं होता है तो फिर वो टेंशन में मुब्तला हो जाता है और वो डिप्रेशन का शिकार बन जाता है। यानी अगर गौर किया जाए तो मालूम होगा कि डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह अल्लाह ताला के फ़ैसलों पर राज़ी ना होना है। यानी आपको अल्लाह ताला ने जिस हालत में रखा है आप उस हाल में राज़ी नहीं हैं। माहिरीन कहते हैं कि डिप्रेशन और टेंशन से निकलने का सबसे आसान तरीक़ा, जिसमें किसी तरह का कोई ख़र्च भी नहीं है, वो है अपने अंदर ये यकीन पैदा कर लेना कि हम ज़रूर कामयाब होंगे। एक तालिब इल्म जो इम्तिहान की तैयारी कर रहा है लेकिन उसे फ़िक्र हो गई कि मैं फ़ेल हो जाऊंगा और वो फ़ेल होने के डर से डिप्रेशन में चला गया, तो उसका आसान तरीक़ा ये है कि वो अपने अंदर ये यकीन पैदा कर ले कि नहीं, मैं ज़रूर कामयाब होऊंगा, मैं हरगिज़ फ़ेल नहीं हो सकता। एक शख्स जो तिजारत कर रहा है और वो इस वजह से डिप्रेशन का और टेंशन का शिकार बन जाता है कि शायद मेरा ये कारोबार फ़ेल कर जाए, तो उसके लिए डिप्रेशन से निकलने का सबसे आसान तरीक़ा ये है कि वो सबसे पहले अपने अंदर ये यकीन पैदा कर ले कि नहीं, मेरी ये तिजारत ज़रूर मुझको नफ़ा देगी और मैं इसमें ज़रूर कामयाब होऊंगा। एक शख्स जिसकी शादी नहीं हो रही है और वो डिप्रेशन में चला गया है कि मेरी शादी नहीं हो रही है, लेकिन इस डिप्रेशन से निकलने का सबसे आसान तरीक़ा यही है कि वो अपने अंदर ये यकीन पैदा कर ले कि मेरी शादी ज़रूर होकर रहेगी। एक शख्स जो बे औलाद है, उसे औलाद नहीं हो रही है और वो डिप्रेशन में चला गया है, तो डिप्रेशन से निकलने का सबसे आसान तरीक़ा यही है कि वो अपने अंदर ये यकीन पैदा कर ले कि मुझे औलाद ज़रूर होकर रहेगी, और फिर वो उसके लिए कोशिश करे, उसके लिए मेहनत करे और अल्लाह से दुआ करे। और फिर भी अगर वो कामयाब ना हो, उसकी तिजारत फ़ायदा न दे, उसे औलाद ना हो, उसकी शादी ना हो, तो फिर वो अपने आप को अल्लाह के फ़ैसले पर छोड़ दे और अल्लाह ने उसे जिस हाल में रखा है उस पर राज़ी हो जाए। और आपको क्या लगता है कि माहिरीन जो तरीक़ा अभी बता रहे हैं, क्या वो तरीक़ा हमें हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया था? जी, उन्होंने बार बार बताया था और ताकीद से बताया था। आपने इस दुआ की तलक़ीन की थी, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत वला मुअतिय लिमा मनअत। ए अल्लाह, जिसे आप दें उसे कोई रोक नहीं सकता और जब आप रोक दें तो उसे कोई दे नहीं सकता। आप सुबह शाम इस दुआ को पढ़ें, इसके माने को समझकर, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत, ए अल्लाह, जिसे आप दें उसे कोई रोक नहीं सकता, वला मुअतिय लिमा मनअत, और जब आप रोक दें तो कोई दे नहीं सकता। और जब आप इन कलिमात को बार बार बोलेंगे, बार बार पढ़ेंगे, बार बार इसका विर्द करेंगे, तो आपके अंदर यकीन की कैफियत पैदा होगी और अल्लाह पर आपका भरोसा मजबूत होगा। आप अपने आप को ताकतवर महसूस करेंगे और आपको लगेगा कि आपका अल्लाह हर वक्त आपके साथ है, और वो क्यों ना हो, वो तो ख़ुद कहता है कि तुम जहाँ कहीं भी हो वो तुम्हारे साथ है। जब आप इस दुआ को पढ़ेंगे तो आपके अंदर ये यकीन पैदा होगा कि अल्लाह आपकी हर मुश्किल को दूर करने पर कादिर है। आप जो लेना चाहते हैं वो आपको दे सकता है, और जब वो देने का इरादा कर ले और जब वो देने लगे तो कोई रोक नहीं सकता, और जब वो रोक दे तो आपको कोई दे नहीं सकता। पूरी दुनिया मिलकर भी अगर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे लेकिन वो आपकी हिफाजत कर रहा हो, तो आपको दुनिया के सारे लोग मिलकर भी छोटी सी छोटी तकलीफ़ भी नहीं पहुंचा सकते।
اور جب وہ آپ کو دینے پر آ جائے تو پھر اسے نہ دینے سے کوئی روک سکتا ہے، نہ آپ کو لینے سے کوئی منع کر سکتا ہے۔ اور جب وہ آپ کو نہ دینا چاہے تو آپ کو دنیا کے سارے لوگ مل کر بھی ایک ذرے کا فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ جب آپ کے اندر یہ یقین کی کیفیت پیدا ہوگی تو پھر آپ خود کو بہت مضبوط، بہت طاقتور محسوس کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں، اور تازہ فکر سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبائیں۔